देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि एक तरफ आप लेकर के चलिए गेहूं की फसल। गेहूं की फसल क्या होती है? एक इंसान बीज लेकर के आता है, खेत में डालता है, उसको बोता है और 4 महीने बाद फसल आ जाती है, उसको काट लेता है। दूसरी तरफ होती है आम की खेती। वो इंसान बीज बोता है और ये इंतजार करता है कि एक दिन फल आएगा। बीज बोता है, उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, उसकी सुरक्षा करता है, जानवरों से उसे बचाता है। साल भर बाद भी फल नहीं आता, 2 साल बाद भी फल नहीं आता है। पहला फल आने में उसे 4 साल लगते हैं। 4 साल। एक पौधा पेड़ का रूप लेने में 4 साल लगा देता है और 4 साल बाद उसी पेड़ का फल आप भी खाते हैं और आपकी 7 पुश्तें बैठकर उसी पेड़ का फल खा सकती हैं। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब क्या होती है? आप आज ज्वाइन कर लोगे, महीने भर बाद सैलरी मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लो, महीने भर काम कर लो, सैलरी मिल जाएगी। दूसरे महीने फिर काम करोगे, सैलरी मिल जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसमें जॉब में क्या होगा, आप 6 महीने बाद जॉब छोड़ दो, आपको पैसा आना बंद। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आज अगर कुशाल सर 6 महीने की छुट्टी पे चले जाएं, आई कैन बेट कि उनके चेक पर 10 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं आप? जियो ने क्या किया, 5 साल तक एक प्लान को तैयार किया कि भैया ये हमने अचीव करना है। उसके बाद उस चीज को, ऑप्टिकल फाइबर को यहां लेकर के आए और उसके बाद जियो नेटवर्क को 1 साल तक फ्री में बांटा। 1 साल तक फ्री में बांटा, कंज्यूमर्स बढ़ाए। उन्होंने सोचा कि एक आदमी से 500 रुपए बनाने से अच्छा है एक आदमी से मैं 20 रुपए बनाऊंगा। भारत की आबादी 135 करोड़ है और आज की डेट में आप सोच के देखो, जियो का कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो हर मोबाइल के अंदर है। भले एक इंसान 2 सिम यूज कर रहा होगा, उसमें 1 सिम जियो की जरूर होगी सर, ये तय हो गया है। उसने क्या किया, एक आदमी से कम लिया लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग में काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है? शराब होती है। शराब जानते हैं? शराब एक इंसान पीता है, शुरुआत के 1-2 महीने उसको कुछ भी, अरे मजा आ रहा है, सर घूम रहा है, अरे गजब, मस्त, लोग मजे लेते हैं, झूमते हैं उसमें। लेकिन 6 साल बाद अगर देखोगे तो उसके जो लंग्स हैं वो सड़ गए हैं, लीवर खराब हो गया, ये हालत होती है। मतलब कहने का मतलब है, शुरुआत के 3 महीने शायद आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले 3 साल के अंदर आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। 90 दिन के काम से आप आने वाले 9 साल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए, मानकर चलें कि सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं आने वाली है तो शुरुआत के 3 महीने के अंदर आने वाली है। शुरुआत के 3 महीने सबसे ज्यादा रिजेक्शन अगर आपको मिलेंगे तो शुरुआत के 3 महीने के अंदर मिलेंगे। क्या? क्योंकि आपको प्लान दिखाना भी नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना नहीं आता। फॉलोअप क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं उसे रिजेक्शंस नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ऑब्जेक्शन। कोई इंसान अगर मेरे को बोल रहा है कि मैं वेस्टीज ज्वाइन अभी नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज है जो उसे अभी समझ में नहीं आई है। ही इज नॉट रिजेक्टिंग मी, ही इज ऑब्जेक्टिंग मी। वो मुझे ऑब्जेक्शन दे रहा है और वो ऑब्जेक्शन मेरे को उसका क्लियर करना है और वो मेरे को ज्वाइन कर लेगा। एक छोटी सी स्टोरी मैंने लास्ट मीटिंग में मैंने आपको बताई थी, जिन लोगों ने अटेंड की होगी उनको पता होगा। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो मेरे साथ पढ़ा है और उसने अभी एक बाइक की एजेंसी ले रखी है। वो इंसान को मैं पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ ज्वाइन कर ले। जब भी उसके पास मेरा जाना होता है सर्विसिंग को लेकर के, हर बार बोलता हूँ भाई क्या करता रहता है, कर लेना स्टार्ट, क्या दिक्कत है। वो नहीं करता था। इस बार क्या हुआ, मैं नैनो एनर्जाइजर प्रोडक्ट लेकर के गया। प्रोडक्ट की ताकत बता रहा हूँ सर मैं आपको, नैनो एनर्जाइजर प्रोडक्ट लेकर के गया। उसने बोलता है ये क्या लेकर के आया? मैंने कहा एक काम कर, जो मेरा इंजन ऑयल डालेगा उसमें एडिटिव डाल दियो, इसको डाल दियो बस। ये है क्या चीज? मैंने बोला अगर मैं तुझे बता दूंगा तो तू फटाक से खरीद लेगा। मुझे नहीं पता था कि वो खरीदेगा नहीं, लेकिन मेरा स्टेटमेंट देखो आप, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो इसे फटाक से खरीद लेगा। ऐसा क्या है? मैं कहा बेटा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको एक इंसान अगर अपनी गाड़ी में डाल ले तो 40,000 किलोमीटर तक खरीदने की जरूरत नहीं है। इससे गाड़ी के इंजन की लाइफ, उसका पिकअप, उसका एवरेज सब बढ़ जाता है। बोलता है ऐसा क्या है इसमें? मैं कहा बेटा एक कि यार तू मजे ले रहा है, तेरा वेस्टीज का प्रोडक्ट है इसलिए बोल रहा है। मैं कहा 1 लाख रुपए टेबल पे रख के शर्त लगा के बोल रहा हूँ, और सुन, अगर मुनीश कौशिक इस बात को बोल रहा है तो समझ जा इस प्रोडक्ट की वैल्यू की। ऑन द स्पॉट उसी टेबल पे बैठ के 104 पीवी की शॉपिंग कराई मैंने उससे। मैंने अगर उसको बोला 1 लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूँ टेबल पे रख के, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो निकलवा लेता मेरे से 1 लाख रुपए, लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस था। हम प्रोडक्ट देते हैं तो ऐसे बोलते हैं भैया एक काम करो ना, लो स्पाइरुलिना ले लो, प्लीज ले लो ना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सर वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ सेल, भीख नहीं मांगनी है। नेटवर्क मार्केटर हो, बिजनेसमैन हो, आने वाले समय के करोड़पति हो आप,
भीख मत मांगिए, गरज मत दिखाइए आप अपनी, राइट? सही तरीके से सामान को निकालिए, प्रमोट करिए। आप प्रमोटर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप फील करिए आप बिजनेसमैन, राइट? इस चीज का ध्यान रखें सर। और मैं आपको बस यही बता रहा था, तो प्रोडक्ट की जो विवेक बिंद्रा वाली स्टोरी बता रहा था कि शुरुआत के 3 महीने आपको रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन 3 महीने के बाद जब आप उसको हैंडल कर लेंगे, आप जितने भी लोग हैं, अभी लगभग 1000 लोग इस मीटिंग में हैं, और मैं आप 1000 लोगों से कहना चाहता हूं सर, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है शुरुआत की 3 महीने। शुरुआत के 3 महीने सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। और उसके लिए आज मैं आपको प्रिपेयर करके जाऊंगा। कितना भी लोग रिजेक्ट कर ले, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा पर्पस स्ट्रॉन्ग था। वापस से मैं आपको लेकर चल रहा हूं वाई पर। वाई का होना बहुत, अब महात्मा गांधी थे, ऐसा थोड़ी था उनको पहले दिन से बच्चा पैदा हुआ और उनकी माँ ने बोला कि लो ये देश को आजाद करने वाला पैदा हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं था। उनको शुरुआत से कीड़ा नहीं था कि मैं देश को आजाद कराऊंगा। एक बार साउथ अफ्रीका के अंदर बैरिस्टर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में उनकी पढ़ाई चल रही थी, बहुत अच्छे घर से थे। एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और वो फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर रहे थे। एक अंग्रेज आया, उन्होंने उसे बाहर निकाल के फेंक दिया। यू ब्लडी इंडियंस, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। उन्होंने बोला, बेटा जिस तरीके से तूने मुझे इस फर्स्ट क्लास एसी से निकाल कर फेंका है, मैं तुझे और तेरे सारे अंग्रेज को अपने देश से बाहर निकाल करके फेंक दूंगा। वो पर्पस उनको मिला जिंदगी के अंदर, और उसी के कारण उन्होंने, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही उनको कामयाबी मिल गई। सोचो कितने साल लगे देश को आजाद कराने में। छोटी छोटी मीटिंग्स करी, देश के अलग अलग कोने में से जाके छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग करी, इक्का दुक्का लोगों को उठाया। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी डिजिटल मीटिंग करी, जैसे हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग लीडर्स को अलग अलग देश से उठा रहे हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कन्वेंशन की, जो हमने हाल ही में करी है, दांडी मार्च निकाला, सिल्वर एंड अबव ट्रिप और ये गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव ट्रिप, दांडी मार्च निकली, ये मार्च निकली, वो मार्च निकली, बाद में जाके उसमें संसद भवन में बम पड़वा दिया। कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे वो आगे बढ़े। एक दिन में देश आजाद नहीं हुआ सर, लेकिन एक दिन जरूर हुआ। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है। लेकिन उसकी बदलती है जो बदलने के लिए ठानता है। अगर आप ठान कर बैठे कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी जिंदगी बदलनी है, जैसा पैसा इस इंसान को आ रहा है वैसा पैसा मेरे को भी चाहिए, तो जब तक ना आ जाए तब तक छोड़ने का नहीं। आप जानते हैं, अगर कोई मेरे से आज बोले कि सर आप बहुत अच्छा फॉलोअप लेते हैं, तो सर पता है सबसे अच्छा फॉलोअप कोई क्यों ले सकता है? अगर आज कुशाल सर बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत अच्छा फॉलोअप लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि भैया हमने जगह जगह का पानी पिया, हमने इतने रिजेक्शन झेले कि आपको बता भी नहीं सकते। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस दोस्त के घर फॉलोअप करने गए, उसके फादर साहब आके बोलते हैं बेटा वो घर पे नहीं है, जबकि हमें मालूम है घर के अंदर ही बैठा है। इंसल्ट की है तो इंतहा हो गई।